जैसा कि हम लोग टीआरई 4 का क्लास लगातार कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे चीज़ों नए-नए चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, डीप में जा रहे हैं। देखो, डीप में जाना ही ज़रूरी है क्योंकि एसटीईटी और टीआरई 4 और जितने भी टीआरई आज तक हुए हैं, टीआरई 2, टीआरई 3 से लेकर के, है ना? सारे के लेवल्स इतने अच्छे एनहांस हो चुके हैं ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, है ना? डीपेस्ट जा कर क्वेश्चन आ रहे हैं, एडमंड स्पेंसर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जॉर्ज इथरेज के, वाइचरले के पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, है ना? अमेरिकन में जा रहे हैं, डिकिंसन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अफ्रीकन लिटरेचर में चले जाओ तो फिर टोनी मॉरिसन से क्वेश्चन आ रहे हैं, गुगी बाथियांगो से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रेंच फैनोन से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिचर्ड ऑफ द अर्थ से लास्ट टाइम क्वेश्चन था, है ना? एसटीटी का बात करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। नोबल अवार्डी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछा ना? 1991 में, 1992 में, 1993 का टोनी मॉरिसन का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना? पहला ब्लैक अफ्रीकन जो था उस किसको नोबल अवार्ड मिला था। इस टाइप के बहुत सारे इस लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, आज एक पोएम था स्पेशली जॉन किट्स, व्हेन आई हैव फियर्स, है ना? व्हेन आई हैव फियर्स एक पोएम है। व्हेन आई हैव फियर्स, इट्स अ सोनेट, इट्स अ सोनेट रिटन बाय जॉन किट्स, जॉन किट्स, रिटन बाय जॉन किट्स। बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाला आदमी था ये, द ग्रेटेस्ट पोएट एवर। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बोला जाता है इसको प्योर रोमांटिक। ये सब याद रखना है यार। देखो, प्योर रोमांटिक, प्योर रोमांटिक बोला जाता है। अगर आपसे पूछेगा हु इज नोन एज रिवॉल्यूशनरी पोएट, यू हैव टू रिप्लाई दैट पीबी सैली। रिवॉल्यूशनरी पोएट था पीबी सैली। प्योर रोमांटिक था कौन? जॉन किट्स। ये सोनेट है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन की व्हेन आई हैव फियर्स, इट्स अ सोनेट। कौन सा सोनेट इसको हम बोलेंगे बताओ? पेट्रार्कन सोनेट है या मिल्टोनिक सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है? कौन सा सोनेट है? इसको बोलते हैं हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट। कौन सा? शेक्सपियरियन सोनेट, सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट इसको बोलते हैं। कैसे शेक्सपियरियन सोनेट बोलता है? 4 लाइन का पहला रहेगा स्टैंजा, दूसरा भी 4 लाइन का रहेगा, तीसरा भी 4 लाइन का रहेगा और लास्ट वाला 2 लाइन का। 4 4 8 4 12 एंड 2 14। यहां से ही वोल्टा होता है। यहीं पर जो चेंजिंग आता है उसको वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 लाइन का, 4 लाइन का, 4 लाइन का एंड लास्ट वाला 2, इसको कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। कपलेट लाने वाला आदमी वॉलर, एडमंड वॉलर, इसको स्टार्ट किया था रेस्टोरेशन पीरियड में। और आगे चला जाए तो अलेक्जेंडर पोप, जो कि मास्टर किया था इसको। कौन? किसको? क्लोज कपलेट को, जिसको बोलते हैं कपलेट। एक होता है क्लोज्ड कपलेट और एक होता है हीरोइक कपलेट। कपलेट देखो, शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। ये पोएम, ये जो है सोनेट है, व्हेन आई हैव फियर्स, है ना? सीज टू बी, ये जो सोनेट है इसमें जॉन किट्स जो है बोलना क्या चाह रहा है। देखो, ये बहुत इजी चीज है, समझने की बात है ना? क्या हो अगर इस दुनिया से आप अचानक ही चले जाएं? क्या हो अगर आपका सपना पूरा होने से पहले ही आप इस दुनिया से चले जाएं? है ना? आपने डिसाइड किया था कि मैं इस जॉब करूंगा, आपने डिसाइड किया था मैं इसको हेल्प करूंगा, आपने डिसाइड किया था फादर को, मदर को इस लेवल पर ले जाऊंगा, है ना? आपने डिसाइड किया था, आपने कभी सोचा था, सपना था का कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, आपका सपना था। और क्या हो अगर इस दुनिया से आप उस चीज को पूरा किए बिना ही चले जाए? कैसा फील होगा? यू हैव टू, आपको सोचना पड़ेगा ये सब चीज, है ना? यही सब चीज अगर इमोशन के तौर पर आप लाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं एक सर्टेन सिचुएशन को, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तभी आप एक लिटरेचर पढ़ने के काबिल हैं। समझ में आ रहा है? देखो, लिटरेचर को कभी भी एज अ सब्जेक्ट मत लो, सब्जेक्ट मत लो। लिटरेचर कभी सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि जब आप अंदर जा जाकर पढ़ोगे ना, थीम पढ़ोगे कि थीम आ क्या रहा है, मैसेजेस क्या क्या है इसमें, कैसा कॉन्सेप्ट है, कहां से पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, क्या आर्किटाइपल्स कहां पर जा रहे हैं, है ना? तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो लिटरेचर है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज समथिंग मोर देन दैट। उससे कुछ हटकर है, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग है, स्पोकन अलग है ना? लैंग्वेज अलग है, लिंग्विस्टिक पेपर अलग है। लेकिन लिटरेचर का बात आता है, लिटरेचर में लोग जो है ना, दिमाग खराब हो जाता है कि बोलूं क्या आखिर। सब कुछ पढ़ा रहता है लेकिन बोलने में नहीं आता कि क्या बोलूं, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लाया जाए। इमोशन को दर्शाना एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ ही लिटरेचर है। समझ में आ रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, आप जैसा कि आपको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री के बारे में, नेचर के बारे में किस तरीके से बताया है ना?
प्रीवियसली हम लोग ट्रांसडेंटलिज्म पढ़ रहे थे, कराल वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोराउ एंड अनदर राइटर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीसी नेट, टीआरई में भी पूछा जा रहा है, स्टेट में भी पूछा जा रहा है, उसका नाम है मार्गरेट फुलर, है ना। डब्ल्यू बी ईट्स किस तरीके से सिंबॉलिस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आ रहे हैं लिटरेचर में, आपको अंदर जा जाकर समझना पड़ेगा। इसमें बोलता है क्या कि अचानक से आपकी अगर मौत हो जाए तो आप क्या करोगे। तो जॉन किट्स पहले से डर रहा है क्योंकि उसको पता था कि मेरा ये बीमारी है ना, मैं मरने वाला हूं, तो मेरा जो काम है मैं उसको कंप्लीट करने से पहले अगर मर गया तो क्या होगा, क्या होगा। एक चीज है और देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, मैं कोशिश करता हूं, देखो मैं, मेरा मकसद नहीं रहता कि वीडियो लगा देना ऐसे कर देना देखो मैं पढ़ाता हूं तो सोचता हूं कि कुछ उसी में से वीडियो आप लोग को भी पहुंचाऊं ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि लिटरेचर आखिर है क्या। देखो जॉन किट्स का कहना है, ठीक है, कि हमारा जो आइडियाज है, जॉन किट्स अपने बारे में बोला कि मेरा जो आइडिया है ये राइपेंड है, राइप हो चुका है, राइपेंड है ना, फ्रूट्स बोल सकते हो इसको, राइपेंड फ्रूट्स बोल सकते हो, राइपेंड है हमारा जो आइडिया है, ये फल है ना, फल की तरह जो कि पक गया है। अगर अब बात किया जाए तो एक बोला है बुक्स को मेटाफोरिकली ही इज एट्रीब्यूटिंग राइपेंड फ्रूट्स टू आइडियाज एंड बुक्स टू वेयर हाउस। बोला है क्या, ये याद रखना, अगर बोलेगा कि वेयर हाउस से किसको दर्शाया तो बुक्स को किससे दर्शाया, वेयर हाउस से, आइडियाज को राइपेंड फ्रूट से, राइपेंड को आइडियाज से। क्लियर है। बोल रहा है कि मेरा जो दिमाग में जितने भी चीज अभी है वो जो ऊंचा हो रहे हैं, है ना, इनहेंस हो रहे हैं, फल जो है हमारा पक रहे हैं, हमारे दिमाग में आइडियाज क्या है और ऊपर जा रहे हैं, पक रहे हैं। तो क्या हो अगर वो सब आइडियाज को और ज्यादा जानने से पहले अगर मेरा मौत हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इस दुनिया में क्या करूंगा, है ना। उसी चीज को सोच कर ये बता रहा है। दूसरा का एग्जाम्पल है तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल लेता है, बोलता है कि क्या हो अगर मैं आइडियल लव को प्राप्त करने से पहले, आइडियल लव को फील करने से पहले ही मेरा मौत हो जाए। उसी आइडियल लव का बात करता है जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल राइटर है ना, मेटाफिजिकल पोइट्री से जॉन डन का बात आता है। बोलता है कैनोनाइजेशन में, है ना, बोलता है डेथ वी नॉट प्राउड में, होली सोनेट्स में बोलता है उसका। बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं, है ना, जिसमें वो इतने बेहतरीन तरीके से लव को आइडियलाइज दिखाया है। कैनोनाइजेशन है तो बेस्ट एग्जांपल, कैनोनाइजेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है जॉन डन का। मेटाफिजिकल पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। आइडियल लव को प्राप्त, क्या हो, आइडियल लव को प्राप्त करने से पहले ही और क्या बोलता है, बोलता है कि इस पूरा दुनिया को, इस वर्ल्ड को नेचुरल वर्ल्ड को, इस नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने से पहले अगर मेरा मौत हो जाता है क्या होगा। तो लोग सोचकर अक्सर इस दुनिया से, है ना, बहुत ही साइड एक जगह पर जाकर बैठते हैं और ये सब चीज को सोचते हैं। तो जॉन किट्स भी लास्ट में जाता है और एक जगह, एक वाइड ओपन जगह पर, सोच लो कोस्टल एरिया पर जाकर बैठकर सोच रहा है ना, कि मेरे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। लेकिन इसका बेहतर आंसर क्या हो सकता है, आदमी क्या करे, कुछ नहीं कर सकता है आदमी, क्योंकि नेचर के सामने, है ना, आदमी क्या है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति के सामने आदमी कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा। निहिलिज्म बोलता है कि जब आप उस बाहरी दुनिया से कैसे जाकर देखोगे तो पृथ्वी एक छोटा सा है, तो आप क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो बोलता है कि इस दुनिया में ये जो लव होता है ना, फेम होता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये सब सारे को नोट कर लेना। लव है, फेम है ना, हमारा साइट है, एंड एवरीथिंग जो हम करना चाहते थे, जो हम देखना चाहते थे, हम समझना चाहते थे, वो सब सारे क्या है, ये सब सारे क्या है, ये सब आइडियाज जो है हम लोगों को तंग करते हैं, है ना। मेरे को ये काम करना था, मैं इससे पहले ही मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये सब जितने भी चीज हैं, बोलता है कि आपको ये सब चीज कभी भी, है ना, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप ये सब चीज से कभी डरे ना, है ना। सिचुएशन में जॉन किट्स का भी, जॉन डन का भी जो बात है वही बताता डेथ वी नॉट प्राउड में। ये जो है, ये हमारा, जैसे देखो ये जो धरती है हमारा, ये सिंबलाइज करता है ना, इम्परमानेंस को, हमारा इस धरती पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो बोलता है कि लव, फेम, साइट और एवरीथिंग, जितने भी चीज हैं इस दुनिया में, ठीक है, तो सारे क्या है, वो सारे क्या हैं, जब भी फेस ऑफ मोर्टेलिटी, इसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी, फेस ऑफ मॉर्टेलिटी, ये सब सारे क्या है तो बहुत ही अनंत दुनिया के चीज, लेकिन जब भी इनका मुलाकात फेस ऑफ मॉर्टेलिटी इस इंसानी दुनिया में होता है, मतलब
मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मरणशीलता, मरना, है ना, मॉर्टल, आदमी मरता है। समझ में आया? तो इस फेस ऑफ मॉर्टेलिटी से, जब भी मॉर्टेलिटी का फेस से इन सारे चीजों को मुलाकात होता है ना, जैसे मैं मिला मॉर्टेलिटी से, तो मुझे मॉर्टेलिटी ने ये बताया कि तुम एक दिन मर जाओगे। समझ में आ रहा? एक कॉन्सेप्ट है मोमेंटो मोरी का, मोमेंटो मोरी का, मोमेंटो मोरी, इसका मतलब होता है क्या? वन डे रिमेंबर, पहले लिखो रिमेंबर, रिमेंबर क्या, REMEM बी, रिमेंबर दैट, रिमेंबर वन डे you will die। अब मोमेंटो मोरी थॉमस ग्रे से रिलेटेड है, रॉबर्ट वाल्पोल से रिलेटेड है, हॉरेस वाल्पोल से रिलेटेड। सब कॉन्सेप्ट, उनको बेटा जो था सेरेंडिपिटी नाम का एक वर्ड को क्वाइन किया था। चलो वो सब बहुत ही दूर की चीज है, वो अभी नहीं सीखते। मोमेंटो मोरी का मतलब होता है कि याद रखना कि एक ना एक दिन सभी लोग मरेंगे, याद रखना एक दिन सभी लोग मरेंगे। बहुत सारे वर्क में ये कॉन्सेप्ट आए हैं, समझ में आ रहा है? तो बोलता है कि जब भी मॉर्टेलिटी का फेस से मुलाकात होता है, किस चीज को मुलाकात होता है? लव को, फेम को, साइट को, जितने भी चीज है इस दुनिया के, जब भी मॉर्टेलिटी का फेस देखता है, इन लोग सभी मॉर्टेलिटी का जब भी फेस देखते हैं, तो पता लगता है कि हम जो हैं अब इनके कांटेक्ट में आ गए हैं और धीरे धीरे हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, क्या है? सब के सब क्या है? इम्परमानेंस है। ये धरती इम्परमानेंस है। यहीं पर अपना फिलोसफी को वो एंड करता है। बोलता है क्या कि ये जो फिलोसफी है मेरा, पहले मैं इसको एक एलिजी की तरह ले रहा था, पहले मैं इसको एक ऐसा सोच की तरह, यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन उसी डर को मैंने फिलॉसफी में कन्वर्ट किया, और वो फिलॉसफी ये निकल कर आता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं बचेगा। और यही सारे ऐसे ऐसे चीज हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी एग्जाम, एनी एग्जाम। इसी का एक वर्क है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ग्रेसियन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। इसमें बोलता है ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि थम जाता है। असली खूबसूरती होता क्या है? लोग खूबसूरत कब कहलाएंगे, ये सिचुएशन खूबसूरत कब कहलाएगा, आइडियलाइज लव खूबसूरत कब कहलाएगा, है ना? जब कुछ पल के लिए ठहराव हो इस दुनिया में, समझ लेना वो चीज आपके लिए खूबसूरत हो गया हो। तो यही सब सारे चीज है जो कि जॉन केट्स हैज डिसाइडेड टू टेल टू एवरीवन, द वन हु हैज an interest in literature. So from my perspective, ये सब सारे चीज को आपको पढ़ना और डीपेस्ट जा जाकर सर्च करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और लिटरेचर को एज अ सब्जेक्ट कहीं मत लीजिए। मैं सोचता हूँ, देखो मैं क्लास ले रहा था तो मैं सोचा कि कुछ ऐसे वीडियोज आप लोगों के पास पहुंचाऊं जिससे आपको समझ में आए। किताब से तो आप सारे पढ़ ही लोगे, लाइंस हो गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, आप सारी चीज तो पढ़ ही लोगे, लेकिन ये एक ऐसा चीज है ना जिसको, देखो टीचर का क्या होता है? टीचर वो है जो दो रास्ता है, टू रोड डाइवर्स, लेकिन टीचर ये बताए कि दिस रोड इज लेस ट्रेवल्ड बाई, है ना, आपको उस रोड से नहीं जाना, इस रोड से बहुत लेस ट्रेवल्ड है। मुझे पता है, टीचर्स को पता है कि ये रोड से चलेंगे तो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट लिटरेचर, दिस इज व्हाट द लिटरेचर सेज टू एवरीवन। मेरा नाम समन कुमार एंड आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट फॉर द 3 टाइम्स, 3 बार क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड मेनी अदर कॉन्सेप्ट जो है हम लोग आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हैव अ ग्रेट डे।